हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिकर्सिव ट्री का यूज़ करके रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को पूरा देखेंगे, उसके बाद मुझे पता है आपके मन में कुछ डाउट आ सकते हैं, वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो पहले इस रिकरेंस रिलेशन को समझ लेते हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में अभी सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, मास्टर मेथड भी दे सकते हैं, टिटरी भी दे सकते हैं, और कभी कभी कुछ ना बोले तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते। क्या दिया गया है? यूजिंग ट्री मेथड। यूजिंग ट्री मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है? टी एन इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस एन स्क्वायर। ओके जी, अभी क्या हम इस टी एन को, जो हमारा टी एन है, उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2t n/2, उसको हम ऐसे लिखेंगे tn/2 प्लस tn/2 प्लस एन स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा दो रिकरेंस और ये हमारा एफ ऑफ एन यानी कि हमारा फंक्शन। ठीक है, सो इसको ट्री मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो फंक्शन है, जो एफ ऑफ एन है, उसको आपको बनाना पड़ेगा रूट, यानी कि एन स्क्वायर को आपको रूट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उससे दो लीफ निकलेगा। एन स्क्वायर को रूट बनाने के बाद दो लीफ निकलेगा। अभी आपको क्या करना है? इस एन की जगह पे लेफ्ट साइड वाला जो है n/2 वो बिठाना है, और राइट साइड में ये वाला बिठाना है। n की जगह पे n/2 लेफ्ट साइड पे और n की जगह पे n/2 राइट साइड पे। अभी यहाँ पे देखिए दोनों सेम ही है। ठीक है, लेकिन जब दोनों सेम ना हो तब प्रॉब्लम आता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली लेफ्ट साइड पे जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो बिठाना है, और राइट साइड पे जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो बिठाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3n रहता, ठीक है, तो राइट साइड पे हम 3n/2 बिठाते और लेफ्ट साइड पे n/2 बिठाते। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? ये हमारा n स्क्वायर है, n स्क्वायर की जगह हमें n/2 लेफ्ट और राइट में n/2 लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए। सो लेफ्ट में हम n की जगह n/2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ना। राइट साइड पे n की जगह हम n/2 लिख रहे हैं, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रहेगा। फिर इसके लिए इसका जो लेफ़्ट होगा, इसका एक लेफ़्ट होगा, इसका एक राइट होगा। इसके लिए भी इसका एक लेफ़्ट होगा और इसका एक राइट होगा। ठीक है, सो इसके लिए लेफ़्ट वाले पे क्या आ जाएगा? n की जगह n/2, जो स्क्वायर है वो तो रहेगा। n की जगह अगर हम n/2 बिठा दे तो क्या हो जाएगा? n/2, और 2 पहले से है यानी कि 4। यहाँ पे भी सेम n/4 उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम चीज़ है n/4 उसका होल स्क्वायर, n/4 उसका होल स्क्वायर। चलिए और एक स्टेप करते हैं। सो और एक स्टेप करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके लिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, ओके जी। सो n/4 है, n की जगह हम फिर से क्या बिठाएंगे? n/2। सो n की जगह अगर हम n/2 बिठा देंगे तो आ जाएगा n/8, और जो होल स्क्वायर है वो रहेगा। लेफ्ट, ये लेफ्ट वाले के लिए, राइट वाले के लिए क्या बिठाएंगे? n/2। सो n/8 उसका होल स्क्वायर। उसी तरह से हम क्या कर रहे, पिछला वाला जो स्टेप है उसमें जस्ट n/2 से रिप्लेस कर रहे हैं। लेफ्ट के लिए ये, राइट के लिए ये, लेफ्ट राइट। ठीक है, और कुछ नहीं, तो सेम ही आएगा सब कुछ। यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जब राइट वाला, लेफ्ट और राइट वाला डिफरेंट वैल्यू हो तब आपको सोच समझ के करना है। यहाँ पे तो दोनों सेम वैल्यू है, जस्ट हम लिखते गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, हर एक लेवल के लिए हम टाइम भी निकाल लेते हैं। हर एक लेवल के लिए टाइम, फर्स्ट लेवल के लिए टाइम क्या आ जाएगा हमारा? n स्क्वायर। ये सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल के लिए टाइम क्या आ जाएगा? n/2 होल स्क्वायर प्लस n/2 उसका होल स्क्वायर, यानी कि n²/4 प्लस n²/4, यानी कि 2n²/4, यानी कि n²/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n/4 स्क्वायर, n/4 स्क्वायर कितनी बार है? 1 2 3 4, यानी कि 4 × n²/4, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो आ गया हमारा n²/4।
इस लेवल में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, 8 है यहाँ पे इस लेवल पे, तो 8 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर यानी कि 64, तो आ गया 8 यानी कि एन स्क्वायर बाई 8। तो हर लेवल पे हमें फर्स्ट लेवल पे एन स्क्वायर मिला, नेक्स्ट लेवल पे टाइम मिला हमारा एन स्क्वायर बाई 2, उसके बाद इस लेवल पे हमें टाइम क्या मिला, एन स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे क्या मिला इस लेवल पे, एन स्क्वायर बाई 8। सो हमको हर लेवल में क्या टाइम मिल रहा है ये पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे ये लेफ्ट वाले पे और राइट वाले पे तो एक रिपीटेशन हो रहा है। क्या रिपीटेशन हो रहा है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, n बाई 2 उसकी पावर होल स्क्वायर, नेक्स्ट n बाई 2 स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, n बाई 2 क्यूब उसका होल स्क्वायर, नेक्स्ट जाएंगे तो क्या होगा, n बाई 2 टू द पावर 4 उसका होल स्क्वायर। यानी कि आप सिंपली देखोगे पहले वाले में क्या था, n बाई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ n बाई, सॉरी मैं अगर इधर पे लिख दूँ n स्क्वायर बाई इस फर्स्ट वाले के लिए 2 की पावर 0, तो ये सही है, 2 की पावर 0 लग सकते हैं क्योंकि किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका मतलब क्या है 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, पैटर्न यहाँ पे इसके लिए क्या पैटर्न निकलेगा, n बाई 2 की पावर 1 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या निकलेगा, n बाई 4 यानी कि 2 स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, इसके लिए n बाई 2 की पावर क्यूब उसका होल स्क्वायर, है ना। सो हर स्टेप पे 0 1 2 3 इस तरह से, बाकी सब सेम है, सिर्फ देखिए ये पावर बढ़ रहा है 0 1 2 3 4, हर स्टेप के लिए ये पावर बढ़ रहा है। तो क्या हो, इसको अगर मैं k स्टेप तक चलाऊं, k फॉर अप टू k स्टेप्स, तो k स्टेप्स तक चलाने के लिए ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, k स्टेप्स तक अगर हम चलाएंगे ये वैल्यू आ जाएगा n बाई 2 की पावर k उसका होल स्क्वायर। और राइट साइड पे भी सेम होगा क्योंकि लेफ्ट और राइट तो सेम ही है। सो अगर हम राइट साइड पे भी k स्टेप तक चलाए फॉर सम स्टेप ऑफ k, उसके बाद ये जो वैल्यू है बीच का आप भूल जाइए, सिर्फ लेफ्ट देखिए और राइट वाला जो चाइल्ड है वो देखते जाइए, बीच में जो कुछ है भूल जाइए। सो क्या आएगा आफ्टर k स्टेप, ये भी सेम आएगा n बाई 2 की पावर k और उसका होल स्क्वायर। सो अगर हम इसका हाइट निकालें, हाइट मतलब क्या, k का वैल्यू, सो इसका हाइट, लेफ्ट का हाइट और राइट का हाइट क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, लेफ्ट का और राइट का हाइट फिलहाल के लिए सेम निकलेगा। तो हाइट यानी कि k का वैल्यू, अभी k इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एज्यूम कीजिए n बाई 2 की पावर k इज इक्वल टू 1। सो n बाई 2 की पावर k इज इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते n इज इक्वल टू 2 की पावर k, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू n जैसा है रहेगा, मतलब log n हो जाएगा और बेस में 2 आ जाएगा। सो जो दोनों के लिए ही है। सो लेफ्ट और राइट में हमें जो हाइट मिला वो क्या मिला, k का वैल्यू जो है वही लेफ्ट का हाइट और राइट का हाइट है, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू हमें निकाला था n बाई 2 की पावर के। तो इसका हाइट क्या होगा, log 2 बेस k, और इसका भी हाइट हो जाएगा log 2 बेस k। अभी आप बोलोगे k क्यों हाइट है, क्योंकि भाई k इसलिए हाइट है 0 1 2 3 4 5 6 ये डॉट 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 कहाँ तक चले हम, फॉर k स्टेप तक चले, तो k हो गया ना इसका हाइट, तो हमें ट्री का हाइट पता चल जाएगा, तो ये हमें ट्री का हाइट पता चल गया, ठीक है। सो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ईच स्टेप में हमें क्या वैल्यू मिल रहा था। सो पहले वाले में हमको क्या वैल्यू मिला, n स्क्वायर, दूसरे स्टेप पे हमको क्या वैल्यू मिला, n स्क्वायर बाई 2, है ना, n स्क्वायर बाई 2 मिला, हमने ये दो प्लस किया। फिर तीसरे स्टेप पे क्या मिला, n स्क्वायर बाई 4, नेक्स्ट स्टेप पे n स्क्वायर बाई 8। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, n स्क्वायर बाई 8। उसी तरह से हम इसको अगर आगे बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, है ना। सो अगर हम इसको हर एक स्टेप पे हम ये पता कर ले कि हर एक स्टेप पे कितना टाइम लग रहा है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया कि फर्स्ट स्टेप पे इतना लग रहा है, सेकंड स्टेप पे इतना, थर्ड स्टेप पे इतना, और हमने ये सीरीज भी बना दिया, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल है। सो
ये एक सीरीज़ बन रहा है आप अगर देखोगे तो यहाँ से मैं अगर एन स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो हमारा ये सीरीज़ क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस इसको डॉट 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 ये चलता रहेगा। तो ये दोस्तों जीपी का सीरीज़ बन रहा है, हमें ये पता चल गया। ये किसका सीरीज़ बन रहा है, जीपी का सीरीज़। अभी ये अंदर में जो है उसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो फॉर्मूला क्या है जीपी का, a/a-r। अभी मैं जीपी को आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको ये पता है कि जीपी क्या है अगर आपने 12th में मैथ्स वगैरह किया है। तो a/a-r तो क्या आएगा, a यानी कि पहला वैल्यू, 1/1 - r, r यानी कि रेशियो क्या है 1/2। अभी हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्यों हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये कांस्टेंट आएगा और जो भी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नंबर, कांस्टेंट नंबर आएगा, नंबर के अलावा तो कुछ नहीं आएगा। सो क्या हम इसे ऐसे लिख नहीं दे सकते, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अभी आप बोलोगे थीटा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि लेफ़्ट वाले के लिए मैंने क्या बोला था, लेफ़्ट वाला जो होता है हम सबसे छोटा लेते हैं और राइट वाले के लिए सबसे बड़ा लेते हैं। सो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आया है, मतलब लेफ़्ट वाले पे जो मिनिमम होता है उसके लिए भी और राइट वाले में जो मैक्सिमम होता है उसके लिए भी। सो मिनिमम के लिए हम ओमेगा लिख देते और जो राइट वाले पे मैक्सिमम आता उसके लिए हम बिग ओ लिख देते, दोनों ही सेम आए हैं। सो आप बिग ओ भी लिख सकते हो या फिर थीटा भी लिख सकते हो n स्क्वायर। तो इस तरह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद द हेल्प ऑफ ट्री निकालते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा बिल्कुल फॉर श्योर कि सर अगर इस तरह का कोई रिकरेंस रिलेशन हो कि t ऑफ n इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल t ऑफ n-1 प्लस n, इसको ट्री की मदद से कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसको तो हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो दो पार्ट में डिवाइड करना नहीं होगा। किसने बोला है करने को, आप सीधी सीधी n लिखो और लीफ यहाँ पे 2 बन रहा है ना, सो आप एक लीफ बनाते जाओ, n-1 बिठाओ n की जगह, उसके बाद n की जगह फिर से n-1 यानी कि n-1 यानी कि सीधी सीधी n-2, उसके बाद का लीफ क्या होगा n-3। तो इस तरह से आप जस्ट 1 लीफ बना के इस प्रॉब्लम को ट्री की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम ट्री की मदद से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको fn को बनाना है, क्या बनाना है, fn को आपको रूट बनाना है, ठीक है। सो fn को आपका जो फंक्शन है उसको रूट बनाया, रूट को आपको यहाँ पे जो वैल्यू होगा उससे रिप्लेस करना है। सो इस तरह का अगर 2 आपको वैल्यू है तो एक लेफ़्ट और एक राइट बनाइए, लेफ़्ट पे बड़ा वाला दे दीजिए, राइट पे छोटा वाला दे दीजिए। सो हमने ये वाला सॉल्व कर लिया और इस वाले का हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलता है वो निकलता है थीटा ऑफ कितना निकला, n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे हम देखेंगे, ये वाला एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे जहाँ पे ये 2 जो रिकरेंस रिलेशन है, एक है n/3 और एक है 2n/3, ठीक है, जो दोनों इक्वल अभी नहीं है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।